देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 1.1 परिमेय संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो 1.1 का कि बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप जो ये क्वेश्चन दे रखा है के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इसको आप किस गुण की सहायता से सरल करोगे, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं पहले ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं ए मान लेता हूँ गुणा 6 को मैं बी मान लेता हूँ, फिर गुणा इसको मैं सी मान लेता हूँ, ये कोष्टक के अंदर है, बराबर ये ए गुणा बी गुणा सी। तो यहाँ पे देखो ये है आपके सहचारिता का गुणधर्म। ये गुणधर्म कौन सा होता है? सहचारिता का। तो आप लिख सकते हैं अतः गुणा के लिए सहचारिता गुणधर्म द्वारा, किसके द्वारा? गुणा के लिए सहचारिता गुणधर्म द्वारा क्या करते हम इस क्वेश्चन को सरल करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? -1 सही 1/8। पहले तो ये मिश्र भिन्न है, इसको हम किस में बदल लेते हैं? सरल भिन्न में बदल लेते हैं। 8 का 8, 8 और 1 9, 9/8 ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि मैं -9/8 को किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मैं गुणा करूंगा माइनस के 8/9 से, उल्टा करूंगा। माइनस का 9/8 है, उसका कर दूंगा मैं माइनस का 8/9। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि अतः -1 सही 1/8, या आप इसे बोल सकते हो यह -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है। ठीक है ना। तो ये होगा, और आपको दे क्या रखा है? 8/9 क्या है? प्लस का, लेकिन ये नहीं है। 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 8/9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो ये होगा कि इसको मैं किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8/9 है क्या? तो ये नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या
3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। क्यों है और क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो हल, 3 सही 1/3, पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो 3 को 3 से करेंगे 9 और 1 10, 10/3 क्या हो गया ये 10/3। अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 10/3 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान 1 आ जाए। तो हम उसको गुणा करेंगे 10/3 का उल्टा 3/10 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप कह सकते हो, अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 या 10 में 3 का भाग 10 का भाग 3 में देंगे तो 0.3 है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसका पहला क्वेश्चन, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी आपको एक परिमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम का मतलब कोई भी उल्टा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई उल्टा नहीं है। तो देखो 0 एक परिमेय संख्या, ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे बोले कि 0/1 तो इसका उल्टा 1/0 नहीं होगा, क्योंकि 0 का अगर हम भाग किसी में देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे पहले का उत्तर क्या आएगा, 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जैसे 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम भी -1। ये दो ऐसी परिमेय संख्या है जिनका जो व्युत्क्रम वापस वही संख्या होगी। 1 का उल्टा 1 और -1 का उल्टा -1 ही होगा। तो अतः इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 व -1। तीसरा क्या है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। पहला का क्या आएगा कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, होता ही नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। दूसरा, संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम में, अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर इसमें 10 के दूसरे में कि 1 और -1, एक तो आ जाएगी -1 और 1 1, ये दोनों संख्या जो है स्वयं के व्युत्क्रम यानी उल्टे के समान है। -5 का व्युत्क्रम, तीसरा -5, इसका हर मैंने मान लिया 1, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 1/-5। यहाँ पे आएगा 1/-5। चौथी खाली जगह क्या है, 1/x का व्युत्क्रम है, जहाँ x बराबर 0 नहीं है। तो चौथा जो है 1/x, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणा, जैसे 1/2 ये भी एक परिमेय है और 1/4, तो 1 क्या हो जाएगी 8। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई अगर प्लस की संख्या है परिमेय, छठी जो खाली जगह है, कोई प्लस की अगर परिमेय संख्या है तो उसका वापस व्युत्क्रम यानी उल्टा वापस क्या होगा, 5/1। कैसा होगा, धनात्मक ही होगा।
तो याद रखना है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो है वो सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।